अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन हार्ट के बारे में है। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट को डिफ़ाइन का। ह्यूमन हार्ट की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं कार्डियोलॉजी, और जो बंदा कार्डियोलॉजी को स्टडी करता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। द पर्सन हु स्टडीज़ कार्डियोलॉजी इज़ कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर होते हैं, दिल के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो याद रखना, जो दिल है उसका जो मुतालिया है, उसके जो स्टडी है, उसको कार्डियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद है डिफिनेशन। अगर हम देखें तो मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम ब्लड को क्या करना है, पंप करना है तमाम बॉडी पार्ट्स की तरफ। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन चेस्ट कैविटी के अंदर ही होता है और लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड के ऊपर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, जो क्या करता है कि इसमें हमारे पास जो हार्ट होता है वो राइट साइड के ऊपर होता है। हार्ट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम केसेस में, कि जो हार्ट होता है वो राइट साइड के ऊपर होता है, मतलब बिल्कुल हज़ारों में कोई एक बंदा। साइज़ की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो साइज़ हमारे पास लेंथ अगर दिल की है तो वो जो है वो 12 सेंटीमीटर, जो विड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर हमारे पास, जबकि जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इन जनरल अगर हार्ट की जो साइज़ है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो एक क्लोज फिस्ट जितना उसका जो है वो साइज़ होता है। वेट की बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने बच्चे मेंशन किया हुआ वेट, तो वेट 250 से 300 ग्राम के दरमियान जो है वो वेट होता है। शेप की बात करें तो कॉनिकल शेप है, यहाँ पे ये कॉनिकल शेप मैंने जो है वो बना लिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कलर्स की बात करते हैं तो डार्क रेड कलर जो है वो दिल का होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में सबसे पहले पेरिकार्डियम, जो कि दिल के सबसे आउटर मोस्ट जो है वो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है। द पेरिकार्डियम इज़ डबल मेम्ब्रेन सेक, ये डबल मेम्ब्रेन सेक होता है। इसके दरमियान चूँकि ये डबल है तो इनके दरमियान एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं उसको। पेरिकार्डियल कैविटी के दरमियान जो है एक फ्लूइड होता है, फील्ड विद फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, और इस फ्लूइड का काम क्या है, इट लुब्रिकेट्स एंड रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अच्छा, अगर हम ओवरऑल देखें स्ट्रक्चर जो पेरिकार्डियम है उसका फंक्शन देखें तो पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। ये जो दिल है उसको वो ओवर एक्सपेंशन से क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं वॉल्स ऑफ द हार्ट, तो देयर आर 3 वॉल्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले एपिकार्डियम, जो सबसे आउटर मोस्ट द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड एपिकार्डियम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मायोकार्डियम, जो दूसरी दरमियान के अंदर जो सेंट्रल जो मिडल लेयर है, दरमियाने जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मायोकार्डियम। जैसे नाम से ज़रा, मायो मीन्स मसल्स, तो ये मसल्स पर मुश्तमिल है। और कौन से मसल्स होते हैं बच्चे दिल के अंदर, कार्डियक मसल्स, और ये इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद सबसे पहले नीचे देखें तो एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम, और ये जो है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, ये उनसे जो है वो बना हुआ है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें अगर हम चैम्बर्स की बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट जो है उसके अंदर कितने चैम्बर्स है, 4 चैम्बर्स हैं। जो ऊपर वाले 2 खाने हैं, द अपर 2 चैम्बर्स विद इन वॉल्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, या इनको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं बच्चे, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है ऑरिकल्स। तो जो ऊपर वाले 2 खाने हैं उनको हम लोग ऑरिकल्स कहेंगे या एट्रिया कहेंगे। ये क्या करते हैं, ये रिसीव ब्लड, ये ब्लड को जो है वो रिसीव करते हैं, चाहे बॉडी पार्ट से हो या लंग से हो। जबकि जो अच्छा, इसको फिर हम इस करेंगे, अगर तो राइट साइड पे है तो वो राइट एट्रियम होगा, और अगर वो लेफ़्ट साइड के ऊपर है तो उसको बच्चे हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट एट्रियम कहेंगे। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स हमारे पास क्या है बच्चे, द लोअर 2 चैम्बर्स विद थिक वॉल्स। इनकी जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, क्योंकि इन्होंने ब्लड को जो है वो बॉडी पार्ट्स की तरफ पंप करना होता है, तो इनका स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। अच्छा, अगेन वही, अगर राइट साइड पे है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट साइड पे है तो वो लेफ़्ट वेंट्रिकल।
अच्छा, सेप्टम की बात करें तो अब जो दिल के खाने हैं उनके दरमियान सेप्टम पाए जाते हैं, जिसका जो प्लूरल है वो क्या है, सेप्टा। इंटर एट्रियल सेप्टम बिटवीन एट्रिया, जो ऊपर वाले दो खाने हैं उनके दरमियान अगर सेप्टम है तो उसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल ने जो लोअर टू चैम्बर्स है उनके दरमियान अगर सेप्टम है, कोई दीवार है, तो उसको कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह बच्चे अगर एट्रिया और वेंट्रिकल्स उनके दरमियान जो सेप्टम है तो उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। उसके बाद वॉल्स की बात करें तो बच्चे दिल के अंदर वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स है। दो हमारे पास है एट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्स और 2 वॉल जो है वो सेमी लूनर वॉल्स हैं। जो एट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्स है, एट्रो वेंट्रिकुलर वॉल्स उसमें हमारे पास क्या आते हैं, ये बाइकस्पिड में या माइट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल। जो बाइकस्पिड वॉल या माइट्रल वॉल जो है ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। इसके 2 कस्प्स होते हैं या 2 फ्लैप्स होते हैं, इस वजह से इसको बाई बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल यानी इसके 3 कस्प होंगे और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। इसी तरह सेमिलुनर वॉल जो है, ये पल्मोनरी जो सेमिलुनर वॉल है ये पल्मोनरी जो आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ये उसको गार्ड करता है। यहाँ पे ये वॉल मौजूद होता है। इसका यहाँ पे बच्चे नाम लिखा हुआ है सेमी लूनर वॉल। सेमी लूनर का मतलब यानी आधे चांद की तरह। इनकी जो शेप है, जो शक्ल है वो किस तरह है, आधे चांद की तरह। उसके बाद यहाँ पे दिस वॉल गार्ड द पल्मोनरी। उसके बाद पल्मोनरी आर्क या ट्रंक, एवोटिक वॉल, एवोटिक सेमिलुनर वॉल। इस यहाँ पे दिस वॉल गार्ड्स द सिस्टेमिक एवोटा प्रिवेंट्स। अच्छा, इनका ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें इन वॉल्व्स का, तो इन सब का काम क्या है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करते हैं, ये जो ब्लड है उसकी जो बैकवर्ड है वो उसको क्या करते हैं, ये रोकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले ये अपर 2 चैम्बर्स, इनको हमने नाम दिया था एट्रिया, और ये जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं इनको हमने नाम दिया था वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो है ये राइट एट्रियम है और ये उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है। इसी तरह ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब इनके दरमियान वॉल्स पाए जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो पाया जाता है ये 3 कस्प के ऊपर मुश्तमिल होता है, जबकि ये बाइकस्पिड या माइट्रल वॉल ये लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान पाया जाता है। अब सबसे पहले ब्लड क्या होगा, सबसे पहले ब्लड आएगा सुपेरियर वेना के बाद जो अपर पार्ट्स हमारे पास हेड है, नेक रीजन है या जो आर्म्स है हमारे दोनों, तो इनसे जैगुलर वेन्स और सबक्लेवियर वेन्स के ज़रिए ब्लड आएगा सुपेरियर वेना केवा के अंदर। सुपेरियर वेना केवा उसको पोर करेगा किसमें, जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसके अंदर आप ब्लड को जो है वो डालेगा। इसी तरह इन्फेरियर वेना केवा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये है कि जो लोअर पार्ट्स, बॉडी के लोअर पार्ट्स जो है उससे जो ब्लड है उसको लाया जाएगा और किधर पोर करेंगे, ये जो है राइट एट्रियम के अंदर अपना ब्लड जो है डालेंगे। उसके बाद ब्लड जो है वो यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो है इस पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने ये टू लेफ़्ट लंग्स और ये है टू राइट लंग्स, ये दोनों लंग्स के पास जो है खून को भेजा जाएगा। क्यों, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन को शामिल किया जाए। क्लियर। अच्छा, अब इंसान के अंदर जो है वो डबल सर्कुलेशन है। एक दफ़ा जो ब्लड है उसको लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा दिल के पास और दिल से फिर तमाम बॉडी पार्ट्स के पास भेजा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब वापस लंग्स से खून जो है वो पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताऊँ बच्चों, जो पल्मोनरी आर्टरी है इट इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स लंग, while pulmonary veins are the only veins that carry blood from lungs toward heart. Which blood? Oxygenated blood. एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी वैन, बाकी तमाम जितने भी वेन्स हैं उन सब के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड। अच्छा, उसके बाद पल्मोनरी वेन्स ने दोनों लंग्स से ब्लड लाया, कहाँ पे पोर करेंगे, ये लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है उसको पंप किया जाएगा किस में, एवोर्टा में। एवोर्टा जो है यहाँ पर 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, ये जो है ये अपर हेड जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, हेड रीजन है, नेक रीजन है, या उसके बाद जो आर्म्स है हमारे, उस तरफ जो है ब्लड को लेके जाएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और उसके बाद ये नीचे की तरफ बेंड कर जाता है और जो लोअर पार्ट्स है वहाँ तक जो है उसको ब्लड को लेके
जाते हैं। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। थैंक यू।